वंशी विभूषितिकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बरायुधरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरसुधररथयाः पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनमिव सन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलीमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं। नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी एवं परम पूज्य ब्रह्मलीन धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वत मंडली, धर्म प्राण जनता जनार्दन, संसार में एक प्रतीक होता है और यदि प्रतीक ना हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और प्रतीक से प्रतीत पता लग जाता है कि कुछ है। वर्तमान ना हो तो भविष्य का कोई अर्थ भी नहीं है। अगर आज है तो आज के गर्भ में कल छिपा हुआ है। अगर कहीं कोई प्रतीक है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ है। बहुत दूर हो कोई मंदिर दिखे तो अर्थ होता है राम बैठे होंगे। मंदिर एक प्रतीक है, मस्जिद एक प्रतीक है, गिरजाघर एक प्रतीक है, धर्मशालाएं एक प्रतीक हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे धर्मशास्त्रों में प्रतीक का वर्णन किया है कि संसार में एक प्रतीक होता है। प्रतीक से हमें बहुत कुछ गर्व की बात प्रतीत हो जाती है। यदि प्रतीक ना हो तो हमें स्थापत्य देव का पता ही ना चले। इसी प्रकार हमारे जीवन का जो प्रतीक है वो भविष्य, वर्तमान और भूतकाल है। यदि ये तीनों काल न हो तो जीवन का न कोई जन्म होगा, न जीवन का कोई मृत्यु होगी, न जीवन की कोई जीवन होगा। इसलिए यदि इस प्राण तत्व शरीर में, जिसे हम क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंचर चितयति अधम शरीरा, पांच भौतिक शरीर यदि इसे हम कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि इस पांच भौतिक शरीर में तीन बिंदु छिपे हुए हैं। जनेऊ जैसा काम समझो अपन। जैसे 96 चौआ का जनेऊ बन गया, फिर उनकी 3 लरें बन गई, फिर 3 गांठें लग गईं, फिर ब्राह्मण जनेऊ हो गया, क्षत्रिय जनेऊ हो गया, वैश्य जनेऊ हो गया। इसी प्रकार एक यज्ञोपवीत जैसी चक्र रचना हमारे जीवन की है कि पांच भौतिक शरीर में एक प्रकार से 3 बिंदु है, जन्म, जीवन और मृत्यु। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को हमारे सुखदेव जी महाराज ने अपने भाषाओं में विभिन्न भावों को भर करके ये जीवन का तत्व बताया है। और इस जीवन के तत्व को लेकर के, जीवन के तत्व को लेने का तात्पर्य केवल है कि तुमने जीवन धारण तो किया है लेकिन उसे पहचानने का प्रयास करो। अगर जीवन धारण को हमने पहचान लिया तो हम अपनी जीवन धारण कर लेंगे, तो हम डेट ऑफ बर्थ मनाएंगे,
ठीक है। और यदि जीवन धारण ही केवल कर लिया तो हम अपना निर्वाण दिवस भी मनाएंगे, लेकिन लाइफ डे का कोई अर्थ नहीं रहेगा कि आपके जीवन में है ना, दो ही बिंदु रह गए हैं। जब जीवन को जोड़ते हो, तात्विक भाषा बोलते हो तो जन्म जीवन मृत्यु की व्याख्या करते हो, लेकिन जब अपने भौतिक रूप में फंक्शन मनाते हो तो बीच वाले को छोड़ देते हो। ये डे में दो ले लेते हो, एक जन्म दिवस और एक मृत्यु दिवस, लेकिन लाइफ दिवस का तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अर्थ नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का लाइफ दिवस क्या है। इसका अर्थ है कि आपने प्रतीक को समझा ही नहीं। अगर एक बार हम प्रतीक को समझ लें कि हमारे जीवन का प्रतीक क्या है, तो ये कैसा क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि हमने प्रतीक को समझा नहीं है, और जब प्रतीक को समझा नहीं है और जीवन को केवल धारण किया है, तो जब प्रतीक समझ में नहीं आएगा तो जीवन भी समझ में नहीं आएगा। जब तक हम अपने जीवन को धारण किए रहेंगे, जब तक ऐसा ही भ्रमात्मक स्थिति चलती रहेंगी और भ्रममाणस चैतस्ततः भ्रमित होकर के हम इधर उधर घूमते रहेंगे। अगर मृग की तरह हमें रेत को जल नहीं समझना है तो हमें जीवन धारण जीवन हमें समझना पड़ेगा। और जब तक हमारा जीवन धारण किए रहेंगे, हमारा जीव है, हमारा शरीर है, हमारे हाथ पांव हैं, सब कुछ हमारे पास है, जब ये अनुभूति आपको होगी तब तक ऐसा करते रहेंगे, तब तक आप गर्म रेत को ठंडा जल मानते रहेंगे, मृगी की तरह चारों दिशाओं में भ्रमित होते रहेंगे। अंत तो गत्वा सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर चले जाएंगे और कोई न कोई शिकारी किसी नाले के किनारे आपको बंदूक चला देगा। दूसरे साल से निर्वाण दिवस आने लगेगा। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सम्राट जीवनम तत्व परादिभूतानाम धारण तत्रेण विधीयते। जीवन धारण करना सरल है, लेकिन जीवन को समझना बहुत कठिन है। अगर एक बार जीवन हमारी समझ में आ जाए, सब कुछ है, हम उसको हिफाजत करेंगे। जीवन आलू की तरह है, आलू जिसे अपन सब्जी बनाते हैं, लेकिन कितना फर्क है, उसे कैसे आप समझते हैं धारण करने का और उसे समझने का। जब आप समझ लेते हैं तो 1 वर्ष के बाद वो प्रज्वालित रहता है, और जब आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको काट के सब्जी बना के उसको खा लेते हैं। और जब समझ लेते हैं तो समझने वाली वस्तु सब्जी के लायक नहीं रह जाती, काटने के लायक नहीं रह जाती। आप रखने नहीं देते, कोई करामात नहीं है, वो तो आप ही उसकी ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि सब्जी के लायक वो आलू रह ही नहीं जाता है। आलू एक ही है, लेकिन एक आलू धारण किया हुआ है जो कुंजड़े की दुकान में बिकता है, और उसको बिक करके सुबह आया, दोपहर में कोई ले गया, शाम को काट के तैयार कर दिया, खत्म। एक धारण करने वाला आलू है कि हम इसकी धारण शक्ति का प्रजनन करेंगे, उसको हम शीत गृह में रखेंगे और 1 वर्ष तक शीत गृह में रखे रहेंगे, और वो रखा रहेगा, वो बीज का आलू कहलाएगा, और उससे हम कई गुना आलू पैदा करेंगे। ये जीवन धारण करने की प्रक्रिया है। तो जीवन का अंत केवल निर्वाण दिवस तक नहीं है। ये आपका शरीर जो है बहुत बड़ी भारी बिल्डिंग है, इसमें आपकी जो शीतक ग्रह है वो अपनी आत्मा है, और इस शीतक ग्रह रूपी आत्मा में यदि किसी भी पदार्थ को आप जमा लेंगे तो वो कभी विनाश होने के काबिल नहीं रहेगा। उसकी शक्ति केवल बीज का आलू हो जाएगा, मनुष्य कई गुना प्राण तत्व शक्ति और जीवन पैदा होंगे। ये जीवन धारण करने और जीवन को पहचानने की प्रक्रिया है। जय श्री कृष्ण। अब आपके मन में, आपके भाव में प्रामाण्य अधिकृत हो जाता, नर्वण्यम प्रद्यमधायते। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने महाराज ने बताया कि भगवान को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे सदग्रंथों में बताया है कि भगवान को एक कंस नहीं, एक रावण नहीं, उनको तो लाखों करोड़ों कंस आसुरी प्रवृत्ति के जो उद्पोषक हैं, उनका विनाश करने के लिए हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान को मान नहीं होता तो भगवान ने एक बार नारद जी ने पूछा था कि भगवान आपको अगर किसी को जय भगवान करना है, सियावर रामचंद्र की जय, तो आपके पास रामावतार के हथियार कौन हैं और कृष्णावतार के हथियार कौन है, बामनावतार के हथियार कौन है, शुक्रावतार के हथियार कौन हैं? उन्होंने कहा कि अवतार हमारे कितने भी होते रहे नारद, लेकिन हथियार हमारा केवल एक है, और उस हथियार का नाम
नारद जी जानना चाहते हैं, बहुत चरणों में निवेदन किया। भगवान ने कहा तुम जान के करोगे क्या, कहे एक बार इस नारद को बता दो, क्योंकि मेरा नाम है नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा है, सारे विश्व को मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान प्रदाता हूँ। मुझे तो होना चाहिए। कभी किसी गंगा के पवित्र तट पर यदि ऋषि मुनियों ने मुझसे प्रश्न किया, क्योंकि जब कहीं संकट का वक्त आता है तो नारद ही सहायता देते हैं, चाहे इहलोक के नर हों चाहे परलोक के देवता हों। भक्ति बड़ी दुखित हो गई, उनके दोनों बच्चे वृद्ध हो गए जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य था। यदि ज्ञान वैराग्य का उद्धार नव जीवन मिला और भक्ति को सुदृढ़ता आई और नव जीवन मिला तो श्रीमद् भागवत के नारद ने ही उनको दिया। तो नारद का केवल एक क्रम है कि संकटकालीन व्यवस्था में, आपत्तिकालीन अवस्था में, चाहे इहलोक का नर हो चाहे परलोक का देवता हो, नारद ही सहायता देते हैं। ये बीड़ा में ताकत है, इसलिए प्रभु मुझे बता दो। तो भगवान ने कहा कि नारद, हमारे अवतार कितने भी हो जाए लेकिन अवतार के बाद हथियार केवल एक ही है। ये भ्रम है कि रामावतार में धनुष धारण किए थे, विष्णु अवतार में चक्र सुदर्शन लिया, ये विभिन्न अवतारों के विभिन्न हथियार हैं। तो ये तो रामलीला है भाई। किसी आदमी को मूछ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब राजा बनता है नौटंकी में तो उसे नकली मूछ लगानी ही पड़ती है। ये तो क्रम है। इसलिए सुनहु ब्रियावृत रुचिर सुशीला, हम कछु करवे ललित नर लीला। वो तो नर लीला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस नकल का सत्य क्या है? हथियार केवल एक है, अवतार अनेक हैं, और हथियार का नाम है कि भृगुट विलासी सृष्टि लय होई। बस उन्होंने केवल एक ही बात कहा कि जहाँ क्रोध आया, किसी को जय करना है तो भृगुटी विलास रावण लय होई, भृगुटी विलास कंस लय होई, भृगुटी विलास हम ले लोई, भृगुटी विलास तुम ले। ये कुछ नहीं है। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। सारा संसार भूमंडल जो सृष्टि है वो थोड़ा सा आँखों में तनी हुई जो बालों की भौं है उसको थोड़ा ही टेढ़ा करने की ज़रूरत है भृगुटी को, और सृष्टि लय हो जाएगी। ये मेरा केवल एक ही हथियार है। अवतारानि अनेकम चा ब्रह्मांडे न परमात्मनम। अवतार अनेक हैं और हथियार एक है। अब ऐसे जब के हथियार एक हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में, उसकी टिप्पणी में, उसके विषय में, यत्रम जाते न सुधानुभूना नाम तुम एवं परिमर्शति के विषय में क्या पूछना है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अपने आंतरिक स्वरूप का वर्णन करते हुए परमात्मा को यही बताया कि शरीर धारण, शरीर पहचानने की जो प्रक्रिया है हमारे जीवन का मूल तत्व है। इसको बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने कुछ भी कह दिया, लेकिन उसको पहचानना समझना है। अगर जीवन को केवल धारण करेंगे तो भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे और भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती सब लगाएंगे। ये जीवन धारण की प्रक्रिया है। हर बिरादरी की अलग अलग क्रिया होती है। और यदि एक बार हमने जीवन को पहचान लिया तो परमात्मा को पहचान लेंगे। फिर परमात्मा के साथ कभी भी द्वेष, परमात्मा के साथ कभी भी ईर्ष्या और परमात्मा के साथ मन के कुभाव हम अपने नहीं जोड़ सकेंगे। क्योंकि इसीलिए होता है कि जब कभी भी परमात्मा से हम अपना सानिध्य नहीं हो पाता है तो सानिध्य जीवन धारण जब तक हम करे रहेंगे, पांच भौतिक शरीर जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम परमात्मा को बहिरंग रूप में मानते रहेंगे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन जब अंतरंग रूप में परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या हम करेंगे, इसके लिए हमें जीवन पहचानना पड़ेगा। और जब तक हम जीवन को नहीं पहचानेंगे तब तक भगवान को केवल एक मंदिर का भगवान मानेंगे, मस्जिद का भगवान मानेंगे, गिरजाघर का भगवान मानेंगे, लेकिन परमात्मा के साथ जो सायुज्य है, परमात्मा के साथ जो सालोक्यता है वो हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। हम भजन करेंगे, खूब थपोड़ी बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा चित्त अलग चला जाएगा। और जब भगवान जीवन धारण कर लेंगे, जीवन को पहचान लेंगे, तो हमारा चित्त सीधे भगवान के चरणार बिंदों में जुड़ जाएगा और भगवान से कभी छल कपट या कुछ भी नहीं करेंगे। और हम सब कुछ देखेंगे कि सर्वत्र व्यापको जाता नैव प्रंदेन क्रमात्मनाम। इसीलिए तो रात में हम चोरी करते हैं और दिन में बहुत अच्छे आदमी बनकर के संसार के सामने आ जाते हैं। अगर ये ज्ञान हो जाए तो ऐसा क्यों होता है? जब हम जानते हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना,
भगवान हर जगह परिव्याप्त है, पर ये केवल धारणा है, आपने कहा है, हमने सुना है, लेकिन हृदय का जो भाव है इस बिंदु पर टिका नहीं है, चित्त इस बिंदु पर टिका नहीं है। अगर टिक जाता तो कभी ये रात और दिन में विसंगति का प्रश्न ही ना पैदा होता। एक दिन एक डाकू ने एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा दीक्षा दे देंगे लेकिन चोरी मत करो। डाकू ने कहा बात तो बिल्कुल अच्छी है, ये मंत्र आपका पसंद है, लेकिन कान में जाकर के डाकू ने महात्मा से कहा कि हम चोरी दिन में नहीं करते महाराज। वो अधरतिया जब निकल जाती है, जब सारा संसार सो जाता है, श्री राम जय जय राम, और चंदन लगाए सब कुछ किया, तभी हम चोरी करते हैं। मैंने रात में दिन का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गुरु महाराज बहुत ज़ोर से हंसने लगे, तो वो डाकू ने कहा महाराज आप हंसते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि बोले पृथ्वी तल के भोंय रे, बोले पृथ्वी तल के भोंय रे, और संभल के करियो काम। और तुम रात में जो चोरी करते हो, अरे बोले दीन बंधु सब देखता, और आठों पहर तमाम सियावर रामचंद्र जय जय शरणम। माने तुम जिसको कहते हो ऐसे सोने वाले को जो कभी सोता ही नहीं है, आठों पहर तमाम देखता है, उसके विषय में तुम कह रहे हो कि हम रात में चोरी करते हैं। डाकू का चित्त जो है भगवान के गुरु उपदेश से भगवान के चरणों में लग गया और बहुत बड़ा संत महात्मा बन के और श्रीमद् भागवत का एक बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो तात्पर्य केवल है कि अपने जीवन धारण जीवन को समझने पर परमात्मा को समझ में आ जाएगा। इसलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी ने को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि यथा भूतेन त्रमाद मंद्यारम चित्तम शरीर विधीयते। इस शरीर में चित्त, मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, सब कुछ इस घर में भरी हुई हैं। अब इस घर में केवल खटापटी नहीं होना चाहिए, लेकिन करें क्या? अगर खटापटी होती है तो आपके पास एक ब्रह्म सूत्र मिल गया है कि आप मैं सास बहू से क्यों लड़ती है, बहू नंद से क्यों लड़ती है भौजाई, और बाप बेटे से क्यों लड़ता है, महतारी और बेटे की बिल्कुल नहीं पड़ती है। ये खटापटी है एक घर में। तो छिड़ियल पावक गगन समीरा पंचर चितियत यधम शरीरा, ये भी एक घर है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, चित्त, अहंकार सब विराजमान हैं। अगर उनको न लड़ने का सुझाव देते हैं तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मंत्र मिल गया है कि पंडित जी किल के न करो, जहाँ 10 बर्तन होते हैं उतने खटापटी लगाई रहती है। बस ये मिल गया है। मतलब यह है कि खटापटी लगी रहे। हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है कि जहाँ 10 बर्तन होते हैं वहाँ खड़ा बड़ी लगी रहती है, तो खड़ा बड़ी लगी रहे। उसका निदान ढूंढने का विषय नहीं है आपके जीवन में क्या कि एक बार उसका निदान तो ढूंढें। वो इसलिए नहीं ढूंढना चाहते हैं कि जीवन को केवल धारण किया है, जीवन को आपने पहचाना नहीं है। अगर एक बार जीवन पहचान में आ जाएगा तो 10 बर्तनों की खटापटी की बात ही आप छोड़ देंगे और तुरंत उस मार्ग से चले जाएंगे जिस मार्ग में इसका निदान है, जिस मार्ग में ऐसा निदान है कि ये खटापटी न 5 कर्मेंद्रियों में, न ज्ञानेंद्रियों में, न मन में, न चित्त में, न अहंकार में, ये सब होगा नहीं है। इसीलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रश्न किया इसका निदान क्या है सुखदेव जी महाराज। तो 5वें दिवस की यात्रा में उन्होंने एक ही बात बताई कि इसका निदान केवल एक ही है, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, और निदान के लिए ही परमात्मा ने अवतार लिया है। निराकार से साकार की बिरादरी में हुए हैं, परमात्मा से आत्माधारी बने हैं, और जो सारे जगत के जड़ चेतन पदार्थ के माता पिता हैं वो स्वयं बेटे कहला करके दूसरों को माता पिता कहने का हक रखते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने अवतार धारण कर लिया और बहिरंग और अंतरंग में जीवन यात्रा को ले चल रहा है। यदि केवल आप कथा सुनेंगे तो बस कथा सुनेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, थोड़ी देर के बाद उठ जाएंगे, उठने के बाद सवेरा होगा और थोड़ी देर के बाद हम और आप सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन खाली हाथ हम भी कष्ट में जाएंगे, आप भी कष्ट में जाएंगे, किलकिल दोनों जगह होगी। हम जाएंगे तो घर के लोग कहेंगे बेचे क्यों नहीं सौदा, ऐसे ही गठरिया जैसी ले गए थे वैसे ही लौट आए। और जब आप खाली हाथ जाएंगे तो आपके परिवार के लोग लौटेंगे कि झोला लेके गाय काहे के आती, जब कछु लाए नहीं है तो आपके बाजार जाना ही ना आती। तो ये प्रधान धर्म मंडप एक बहुत बड़ी बाजार है। हम सुनकर हो करके कुछ लाए हैं और तुम विक्रेता हो करके कुछ लाए हैं और तुम क्रेता बन करके कुछ ले जाओ। बस इसी में जीवन की सार्थकता और धारणा है। जय श्री कृष्ण। और यदि नहीं ले गए
कहते होगे पंडित जी बहुत छोटी बात कहा। अरे काहे की छोटी बात है? अब भाई शाम को जाके रात में लेटो और लेट के क्रेता और विक्रेता की बात करो। तो जब विक्रेता के विषय में सोचोगे तो सोते समय केवल हम आपकी नज़रों में आएंगे, और जब क्रेता खरीदने वाले की हैसियत की बात सोचोगे तो आपको फिर चैन नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे दुनिया के क्रेता हम हैं, अगर कुछ खरीद ना पाए तो हमारे क्रेता का कोई अर्थ नहीं है, खरीदना चाहिए। तो आज इस धर्म मंडप पर सब कुछ आया है, ले लेना चाहिए। और लेने के लिए यही परमात्मा ने अवतार लेकर के, नरावतार धारण करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी बताया है। तो ये बहिरंग रूप में तो बता दिया भगवान ने। नारद ने पूछा कि तुम क्यों नारायण से नर बने? तो उन्होंने कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब तरी प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है और साधु संतों को असज्जन लोग परेशान करते हैं, तो उनका हरण करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। गीता में भी बता दिया है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है, साधु संतों को असंतों के द्वारा अपमान किया जाता है, तो उन असंतों को समाप्त करने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए मुझे नारायण से नर बनना पड़ा और निराकार से साकार की बिरादरी में आकर के संसार के परिवार को मार्गदर्शन देना पड़ा। समाज कैसा चलना चाहिए उसी की प्रतिक्रिया करनी पड़ी, राष्ट्र को एक संदेश देना पड़ा। ये राम और कृष्ण के नराकार के जीवन की एक अवधारणा है। उसी अवधारणा को लेकर के परमात्मा ने अवतार लिया और सामाजिक जीवन भी जिया, पारिवारिक जीवन भी जिया और राष्ट्रीय जीवन भी जिया। पारिवारिक जीवन उनका गोकुल का जीवन है, सामाजिक जीवन उनका वृंदावन का जीवन है और राष्ट्रीय जीवन उनका महाभारत का जीवन है। ये तीनों जीवन जी करके पारिवारिक और समाज और राष्ट्र के लोगों को ये संदेश दिया है कि जीवन की अवधारणा क्या है, उसे जीवन का सदुपयोग परिवार के साथ, जीवन का सदुपयोग समाज के साथ और जीवन का सदुपयोग राष्ट्र के साथ कैसा करना चाहिए। अगर ये पाठ सीखना है तो वृंदावन के कृष्ण के पास हम चलें। हमें बहुत अच्छी पाठशाला है श्रीमद् भागवत, और वहाँ से हमें पाठ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। आवाज़ तो निकलते ही नहीं हो, पाठशाला में जाओगे क्या? जय श्री कृष्ण। हाँ वही तो है कि ठीक है। तो कहने का अर्थ होता है कि इस पाठशाला में अंतरंग वेदना के प्रामाण्य को लेकर के श्रीमद् भागवत के पास चलें तो पता चलता है कि भगवान का बहिरंग तो अवतार लेने का कारण है, क्योंकि भगवान का नियम है कि कहीं ना कहीं कोई कारण छिपा होता है। अगर कारण ना होता तो अवतार की धारणा न बनती। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अपने जन्म का एक कारण बताया। तो ये तो बहिरंग कारण है, बहिरंग कारण है। नारद जी ने एक बार गोकुल में जाकर के भगवान से पूछा कि तुम्हारे जीवन का अंतरंग कारण क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि नारद जी ये सब पूछ के करोगे क्या? कहने लगे हमें सब कुछ करना है, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ हैं। शंकर के शिवत्व की अवधारणा न बनती अगर डमरू न होती तो। भगवान नारद ने कहा चाहे ब्रह्मलोक का ब्रह्मा हो, चाहे शिवलोक का शंकर हो और चाहे क्षीर सागर का विष्णु हो, अगर इनको संसार में स्थापित करने का कोई दायित्व है तो केवल एक नारद को है। और अगर मुझसे आप छल कपट करेंगे तो हम जैसे हम किसी को जमाना भी जानते हैं, हम सुन लो भगवान हम उसको उखाड़ना भी जानते हैं, फिर संसार में तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं रहेगी। इसलिए तुम्हें असली कारण बताना पड़ेगा जन्म का। तो परब्रह्म परमात्मा ने नारद के कहने पर उनके जन्म का असली कारण केवल इतना ही है। केवल एक ही बात उन्होंने बताई कि जत्रान भूतेन प्रमादयन् ध्यानाम तुमेवं परिवर्धिते। परमात्मा ने कहा, परब्रह्म परमात्मा ने कहा आज विश्राम यहीं करो और हम तुम्हें कारण बताएंगे। नारद जी को गोकुल में रोक लिया। सवेरे जब प्रातःकाल हुए, विभिन्न प्रकार के आनंद दुंदुबिया मजारी में बजाने लगे। सब कुछ हुआ है। जीवन का साधक तत्व है। एक पक्ष बहुत मजबूत है कि जहाँ जीवन के साथ साधक होता है वहीं बाधक की प्रेरणा भी होती है। सम्राट कंस को ये पता चला कि हमारा मारने वाला शत्रु गोकुल में पैदा हो गया है। देवकी वसुदेव को तो कारागार से मुक्त कर दिया,
लेकिन वहाँ से चलने के बाद उन्होंने मन में विचार किया कि मारा कैसे जाए। तो लघुत्तम जाति संघर्षम बधम कुर्यात न तु संशय। एक छोटा सा बालक आज ही सुबह पैदा हुआ है लघुत्तम, उसको मारने के लिए कोई बहुत बड़ी भारी कवायद नहीं करनी पड़ेगी, 2 मिनट में 3 मिनट में वो चला जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही हुई, कौन मारेगा? प्रश्न ये पैदा होता है। सम्राट कंस ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और सभा में कहा कि जो आदमी गोकुल में जाकर के कन्हैया को मार देगा उसे कंस का आधा साम्राज्य दिया जाएगा और ये हौसला दिया जाएगा कि हमारे बगल वाले सिंहासन में वो बैठेगा। निशाचरों की सभा में भी गुणवान लोग होते हैं, विचारवान होते हैं। कई लोगों ने कानाफूसी की कि भैया जब कारागार से भी गोकुल तक पहुंच गए और कंस के मारे नहीं मरे, हम जीते रहेंगे तो सूखी रोटी खा के ज़िंदगी बिता लेंगे, और अगर हम मारने जाएंगे तो हम स्वयं सियावर रामचंद्र की जय हो जाएंगे। सब ने हाथ उठा दिए, लेकिन पूतना तैयार हो गई। उन्होंने कहा जब रोज़ 2-4 बच्चों को मैं खा लेती हूँ तो गोकुल के कान्हा को खाने के लिए मुझे कोई विलम्ब की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। और खड़ी हो गई, बोले अवधारणा तत्र मनास भूतानाम बधम कुर्यात न तु संशया, मैं मारूंगी। बोले ठीक है तुम चली जाओ, और पूतना भी तैयार होती है जाने के लिए। नारद जी को परब्रह्म परमात्मा ने बताया, बोले भगवान नारद जी, हमारे जन्म लेने का जो नारायण से नर बनने का कारण है, 2 कारण हैं। नारायण से नर बनने का जो कारण है, पहला कारण है कि जब जब होई धर्म की हानि, और दूसरा जो अंतरंग कारण है वो केवल यही है कि हमारा जो जीवन है पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सार्थक करने के लिए दूसरा कारण है कि करनी और कथनी में एकता समाहित करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जैसा हम कहेंगे वैसा हम करेंगे, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। करनी और कथनी में एकता का संपादन करना, ये अनेकता में एकता का सूत्र है, व्यग्रता में एकाग्रता का सूत्र है। इसको करने के लिए भगवान ने यही कहा कि हमारा जो जन्म है उसका केवल यही कारण है कि कथनी और करनी में एक करेंगे। जो कहेंगे वही हम करेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। कवि ने कहा है कि रघुवंशन के यही स्वभाव, और प्राण जाए पर वचन न जाऊ वाली बात को हम सार्थक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। पूतना गोकुल की तरफ चली, यमुना के किनारे पहुंची, बड़ी जोर से प्यास लगी। प्रेरणास्पद परमात्मा है, तुम्हें बिल्कुल भूख न लगे, बिल्कुल प्यास न लगे, परमात्मा की कृपा है। बार बार भूख और प्यास लगे और भोजन के बाद भी तृप्ति ना हो, तो ये भी परमात्मा की कुकृपा है। कुकृपा का अर्थ होता है तृष्णा। बहुत कुछ होने के बाद यदि आपको अपनी कमी महसूस होती है तो ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा आप पर नहीं है, संतुष्टि नहीं है। और यदि कृपा है तो घास की झोपड़ी में रहने वाला भिखारी भी संतुष्ट दिखता है कि प्रातःकाल किसी मंदिर के किनारे बैठ जाएंगे और हम पत्नी और बच्चों के उदर पोषण के लिए भगवान के भक्त तो हमें देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और इसके बाद भी यदि आपके अंतर्मत में तृष्णा नहीं है, संसार के भिखारी, मंदिरों के भिखारी, गंगा के किनारे बैठे हुए भिखारी आपके गुरु हैं, आपके पुराण हैं, आपके शास्त्र हैं, आपके भागवत हैं, वो आपको उपदेश देते हैं कि अगर शांति की स्थापना करना है तो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों के पास मत जाओ रे नरो, आना है तो नदी के किनारे, गंगा के किनारे बैठे हुए भिखारियों के पास चले जाओ, मंदिर में बगल में रास्ते में बैठे हुए भिखारियों के पास चले जाओ, उनसे ले लो उपदेश कि शांति की स्थापना जीवन में कैसी करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। यह हमारे जीवन का एक मूल तत्व है। तो यदि शांति है तो भगवत कृपा है, और यदि अशांति है, तृष्णा है, तो भगवत कृपा नहीं है। भूख प्यास लगी, यमुना के किनारे गई, चुल्लू में पानी जैसे ही पिया, भगवान कहते हैं कि जब मेरे पास आओ तो पहले अपने बिंब को देखो, चेहरा को। तो भक्तों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास आएंगे और अपने चेहरे को देखेंगे, लेकिन हमारा चेहरा हमें कैसे दिखेगा?
एक बड़ी मुसीबत भगवान ने रचनात्मक मानव जीवन को रचनात्मक व्यवस्था में एक बड़ी विचित्र बात बता दी है कि हमारी आंखें कितनी सुंदर हों, लेकिन दूसरे ही कह सकेंगे कि तुम्हारी आंखें बड़ी मृगनयनी हैं, मृगनयन हैं तुम्हारी आंखें। लेकिन धन्य है वो मृगनयन या मृगनयनी जिन आँखों को स्वयं मृगनयन हमारे हैं, उन्हें हम स्वयं न देख सकें, दूसरे के कहने पर हम मानते जाएं, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी व्यथा है। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, न रोग आओ, आओ पानी के साथ में। दर्पण बना दिया, पानी बना दिया, पूतना पानी के पास चली गई। और जब पानी के पास गई, चुल्लू लेकर के पानी पीने लगी, तो जल में उसे प्रतिबिंब दिखा। भगवान का एक आदेश है कि बिंब को देख के आओ, प्रतिबिंब को देख के हमारे पास मत आना। और अगर तुम में कोई छल कपट और किसी भी प्रकार का द्वेष ईर्ष्या है तो अपने प्रतिबिंब से देख लो, वो बिंब की कहानी कह देगा। बिंब का पुराण प्रतिबिंब है, बिंब की सत्यनारायण की कथा हमारा प्रतिबिंब है, बिंब का जो वेद है वो प्रतिबिंब है। अगर बिंब में कुछ ऋचाएँ हैं तो प्रतिबिंब बता देगा कि तुम्हारे माने परछाई तुम्हारी बता देगी कि तुम्हारे सत्य में क्या छुपा है। तो परछाई देख लो अपनी। जैसे ही पूतना ने अपनी परछाई देखी, दुखी हो गई। उन्होंने कहा परमात्मा अगर कन्हैया के पास जाएंगे तो कंस के भय के कारण सारे ब्रज बालक की कोई आ ना जाए, चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए हैं, और जब मैं ऐसा बड़ा भयंकर शरीर लेके जाऊंगी तो होगा क्या। ये बड़ी दुखी हो करके और मन में विचार करने लगी। आप तो जानते हैं ना, जब आदमी किसी भी व्यवस्थाओं में दुखी हो जाता है तो भगवान ने अपना पारिवारिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन जी करके केवल मार्गदर्शन किया है कि तुम्हें ऐसा करना है। आ गए एक ब्राह्मण आ गए, बड़े वृद्ध थे। पूछा बेटा कैसे बैठी हो? बोले महाराज कन्हैया के यहाँ जाना है दर्शन करने के लिए। अभी भी कुछ नहीं होता है, छल कपट बिल्कुल नहीं छूटा हमारा। लेकिन छल कपट छूट भी जाता अगर हमको समझ में आ जाता कि ये बालक, ये वृद्ध जो ब्राह्मण है ये भगवान है, तो शायद हम भी सुधर जाते। लेकिन हमारी समझ में केवल ये आया कि ये जो ब्राह्मण है, ये बालक है, ये ब्राह्मण है, ये वृद्ध है, और इसी जंगल का घूमने वाला कोई गरीब ब्राह्मण होगा। तो पूतना ने उसको समझा नहीं, शायद रास्ता बता दे, इसलिए स्वार्थवश प्रणाम कर लिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा कहाँ घूम रही हो बियाबान जंगल में। हमारी पूतना ने कहा कानने जत्र समाधि बंध्यानाम गोकुलम प्रजनाम्यहम अत्रे विधारणम जातम कथम विवक्ष मार्गतः। हे परमात्मा, हम गोकुल जाना चाहते हैं और वहाँ पर राजा कंस के भय से बड़े बड़े पहरेदार लगाए हुए हैं। तो बोले पहरेदार लगाए हैं तो तुम गोकुल को जाना क्यों चाहती हो? बोले कन्हैया के दर्शन करने के लिए। यह है बहिरंग का चित्त और अंतरंग का भाव। इतना फर्क है कि हम कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाना चाहती हैं और जाना है निपटाने के लिए। ब्राह्मण हंसने लगा तो बोले दिक्कत क्या है? बोले महाराज ये शरीर है, थोड़ा सा हमारा भगवान ने कुडौल बना दिया, कुरूप बना दिया, तो लोग चेहरा देख करके कहीं दिक्कत न दे दें और भगवान के दर्शन ना हो पाए। बोले तो अगर खूबसूरती में भी भगवान के दर्शन करने ही है तुम्हें, तो भाई हमारे पास तो कोई जादू मंत्र है नहीं है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेकोरेशन करने के लिए साजो सज्जान और सामान तो है नहीं है। केवल एक ही उपाय है कि अगर किसी भी मनुष्य को अपने जीवन यात्रा में सफलता पाना है तो अपने परिवार की परंपरा का पालन करें। समाज के मुखिया को यदि अपनी जीवन या सामाजिक चेतना में सफलता पाना है तो उसे अपनी सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। और यदि राष्ट्र को अपनी योजनाओं का लाभ प्रजातंत्र को देना है तो साफ साफ पारदर्शिता और सच्ची ईमानदारी हो। अगर ये तीन तंत्र देश के अंदर सुधर जाएं, सारा विश्व सुखमय और अशांतमय वातावरण से दूर हो जाएगा, सुखमय जीवन भी चलेगा। उपदेश लंबा चौड़ा हो गया, पूतना को मुख्य बात बता दी। और पूतना को मुख्य बात बता दी कि परिवार को देखो, तुम्हारे कोई हती आजी परपा जी, तो कि बोले हाँ महाराज एक नाम याद है, हमारी मतारी बता रही थी, कह रही थी कि पूतना तुम्हारी मौसी रही, मौसी की आजी।
बोले तुम्हारी बिरादरी की? बोल रहा निशाचर वंश की थी। बोले कभी देखो वो भी भगवान राम के पास गई थी दर्शन करने के लिए? बोले हाँ महाराज गई थी, ऐसा कथा में सुना है। तो बोले कैसे गई थी? तो शूर्पणखा बड़ी भयंकर व्याकुल, बड़ी भयंकर कराल काल बदना थी, लेकिन जब राम के पास जाने लगी तो वाल्मीकि ने शूर्पणखा को कैसे भी प्रस्तुत किया हो, पर हमारे लिए उपयोगी तो रामचरितमानस की शूर्पणखा है, उनको कैसे प्रस्तुत किया? बड़ी भयंकर कराल बदना थी, लेकिन जब तुलसी ने शूर्पणखा को राम के सामने प्रस्तुत करने की बात कही तो रुचिर रूप धरि प्रभु पहाँ जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहे हूँ कुमारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव पारित कर लो। प्रसंगांतर है, इसको यहीं छोड़ दे। अब चले यमुना के किनारे, जीवन यात्रा को वहाँ ले चलना, ये तो उदाहरण था। हाँ, तो फिर पूतना को बता दिया, और जब पूतना को ये बता दिया कि जब तुम्हारे आजा परपाजा मौसी आजी चाची ये सब करती रहीं तो तुम भी वैसा ही कर लो। बोले हाँ, वो तो चुटकी बजाने में खूबसूरत सुंदरी बन जाती थी। बोले तुम भी चुटकी बजा लो ना, आजा परपाजा। बोले हे शूर्पणखा महारानी, जैसे तुम्हारे अंग गुणगर थी, मंत्र था, ऐसे ही हमको मंत्र दे दो। वो चुटकी बजाई, वो भी खूबसूरत बन गई, और जब खूबसूरत बन गई बोले अब फिर एक चुल्लू पानी और पी लो। संसार में जीवन का धारणा तत्व अविचेतन यही है कि पानी नहीं पीना है, पर फिर से हमें अपना प्रतिबिंब देखना है, इसलिए बहाना जीवन में साम्राज्य कर रहा है हमारे और आपके सबके जीवन में। प्यास अब बिल्कुल नहीं लगी, अब तो केवल पानी पीना है, इसलिए कि अब तो देख ले चुटकी बजाने का प्रतिफल मिला कि नहीं मिला। और जब देखा तो पूतना बड़ी खूबसूरत बन गई थी। एक बर्तन लिया और वहाँ पर बढ़िया चली गई। जब देखी तो ब्रजबालाओं ने देखा कि कौन है। माँ यशोदा को खबर दी गई कि महारानी एक बड़ी खूबसूरत महिला ब्रज में पधार रही। बोले परिचय पूछो। जब परिचय पूछने की बात आई तो पूतना ने साफ कह दिया कि अर्चय परिचय की जरूरत नहीं है, महारानी से कह दो कि जड़ में जिसकी पूजा होती है वो चेतन बन के आज कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई है, तेरा लाला देखने के लिए। बोले यार जड़ हम नहीं जानते। ब्रजबालाओं ने कहा सीधी सीधी बात करो। उन्होंने कहा तुम नहीं जानती और यशोदा जानती हैं। अगर तुम भी जानने लगती जड़ का अर्थ कि जिसकी पूजा तुम जड़ पदार्थ में करती हो वो साकार बन के आई है, अगर ब्रजबालाएँ जानने लगें तो ब्रजबाला में और मालकिन यशोदा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। री पूतना ने कहा तुम तो जो हम कह रहे हैं वो कह दो। बेबी बेचारी ब्रजबालिनी थी, घबरा गई। बोले भैया ये बड़ी आदमन मालूम पड़ती है, अगर किल किल करेंगे तो न हो न मालूम का कैसा हो जाएगा। तो बड़े आदमी की बात बड़े आदमी के साथ सीधी सीधी कह दो, अपन तो संदेश वाहक है। और कह भी दिया। माँ यशोदा ने कहा तो पत्थर जड़ है, और जब भी गोवर्धन की पूजा करते हैं तो इंद्र इंद्राणी की करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंद्राणी आ गई हो। ब्रजबालाओं ने कहा बिल्कुल 100% सही बात है, इंद्राणी से कम नहीं है। जब तक हमारी बनावटी सुंदरी माँ के दरवाजे पर पहुँच गई, माँ ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया और बहुत पूजन बंदन किया, आरती उतारी, ओम जय जगदीश हरि। तो थोड़ा सा चिंतन कर लो कि छल कपट के रूप में भी भगवान का आश्रय लेकर के अगर कहीं जाओगे तो हाँ भी परमात्मा तुम्हें सम्मान देता है। ये परमात्मा का संविधान है। तुम मारो ना मारो ये भीतरी बात है, लेकिन बाहरी बात में तुम भगवान का गुणगान करते हो, उसका फल भी तुम्हें मिलता है। पूतना को मिला जिसकी गोद में चराचर ब्रह्मांड नायक खेल रहा है, उसकी माँ प्रणाम करती है उसके वध करने वाली को और आरती उतार रही है। ये का कारण केवल छल कपट रूप में भगवान का नाम लेकर के। कैसे भी हो अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। ये प्रभु का संविधान है उनके नाम का। और परिणाम ये निकला कि सीधे सीधे कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए पूतना की गोद में डाल दिया। माँ यशोदा काम करने के लिए चली गई, पूतना को देखा, पूतना बड़ी खुश, बड़ी प्रसन्न और आनंद के मारे आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो पड़ी। एक बार कन्हैया को देखा, बोले रे
कारागार में तू मारा नहीं गया, मेरी गोद में आ गया, बड़ा सौभाग्यशाली है तू कि मेरी गोद में आकर के अब बस इसके बाद कंस के यहाँ मथुरा जाऊंगी तो मुझे आधा राज्य और कंस की बराबरी में मिलने का बैठने का हक मुझे प्राप्त हो जाएगा। मिलमिलाती हुई आंखों से एक बार कन्हैया ने पूतना की ओर भी देखा, गटा थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया तो उसको चकमकी सी लगी कि उनकी आंखों में ऐसा तेज सा हुआ कि उनकी आंखें मुद गई पूतना की। उन्होंने कहा मुझे कुछ धोखा सा हो रहा है। बोले क्यों? बोले चक्षुभ्याम निमीलाभ्याम चक्षुभ्याम निमील्याभ्याम तर्ज जाते न क्रमात्मनाम अस्याम बंधे न प्रमात्माना नाम क्वापि ज्योतिर्विधीयते। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इसकी आंखों में बहुत बड़ी लाइट है, बड़ी चमक है, कारण क्या है? हे भगवान मेरी आंखें मुद गई। ऐसा वो विचार करने लगी। भगवान तो केवल इशारा मात्र देते हैं कि अगर पहचान ना हो तो पहचान लो, हम केवल एक बालक नहीं हैं, हम असहाय किसी माँ की गोद में खेलने वाले नहीं हैं, हम तो एक किसी कारण बस हमने नारायण से नर का अवतार लिया है और वो कारण कि तुम एक सूत्रपात हो। पहचान लो, पहचान ना हो, गोद में बैठे हैं। ये जीवन की बड़ी विचित्र कहानी है कि भगवान हमारे बिल्कुल नज़दीक में हैं और भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे। और नज़दीक में काहे के हैं, बिल्कुल अंतर ही नहीं रह गो। बालक माँ में क्या अंतर है, गोद में और बेटा में क्या अंतर है, इसके बाद भी न पहचान पाई। ये दुर्भाग्य की बात है, नहीं पहचान पाई। जहर पिलाना प्रारंभ कर दिया, परमात्मा ने प्राणों का सोखना प्रारंभ कर दिया। और जब वो विकल हो गई तो कन्हैया को लेके यमुना के किनारे चली। सारे ब्रज बालक दौड़े कि हमारे कन्हैया को लेके कहाँ जा रही है, और जाके निर्जीव हो करके यमुना के किनारे लेट गई। वक्षस्थल पर भगवान खेलने लगे। मेवा मिष्ठान ले लेके माँ यशोदा आई। जब देखा तो ना क्वापि पूतना जाता, न कृष्णम क्वापि विद्यते, न पूतना है, न कृष्ण है, न महारानी है, न इंद्राणी है। जब कोई नहीं तो बड़ी दुखी होकर के बालकों ने बताया कि माँ चिंता मत करो, एक लंबी चौड़ी नारी वहाँ पर लेटी हुई है, वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं, आनंदित हैं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। यमुना के किनारे माँ दौड़ गई। जब माँ यमुना के किनारे गई तो माँ कन्हैया को उठाया, यमुना से स्नान करवाया, गोमूत्र बुलवाया, स्नान करवाया, उसके डठोने पर गोबर लगाया, सारे क्रियाकर्म करके कि माने कन्हैया सब ठीक ठाक से बच जा, ले लिया। बाबा नंद कर देने के लिए गए थे सम्राट कंस के यहाँ, वापिस लौटे, पता चला ये पूतना नाम की राक्षसी है। बोले इसको जला दो। टुकड़े टुकड़े करके उसको यमुना के किनारे जला दिया। यशोदा ने कहा क्यों री ब्रज गोवालिनी चलो। कहने लगे माँ ठहर जाओ, आनंद आ रहा है। बाबा नंद ने यशोदा से कहा चलो ना अब घर ब्रज में, गोकुल में। बोले ठहर जाओ, हम नहीं जाना चाहती। ग्वाल वालों ने बाबा नंद से कहा आप भी चलो, नहीं चले। जो माला जिस गुड़िया पे रह गई थी, साधु संत यमुना के किनारे गुड़िया में माला ज्यों की त्यों रह गए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि ऐसी अवस्थिति स्थिति सारे ब्रज की क्यों हुई। बोले कि पूतना के शरीर में जब आग लगाई गई, उससे जो धुआं निकला वो इतना धुआं वैराग्य में, योग में और सुगंध में था कि काम क्रोध मद लोभ वाले यथावत ज्यों के त्यों एक चित्त रह गए, सब उसकी सुगंध में आनंदित हो गए, मस्त हो गए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि जब इतने बालकों को रोज खाती थी, निशाचरणी थी, तो इसके बाद भी उसकी धुएं से इतनी अच्छी सुगंध क्यों निकली। हमारे सुखदेव जी महाराज ने निर्णय दिया कि प्रबदम काले न प्रबाद मंध्यानम गंधम शैव सुगंधता और दुर्गंधो शैव समाभूतम त्वमेवं पर्युच्यते। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से जब ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि न कहूँ कोई आपके जीवन में सुगंध है, न कहीं कोई दुर्गंध है। अगर है तो केवल एक गंध है, और इस गंध को दुर्गंध और सुगंध में परिणत कैसे किया जाता है ये आगे चल के बताएंगे। उनकी जीवन नौका संसार के अपार समुद्र सागर में बहती हुई और एक बरगद वृक्ष के नीचे जाके खड़ी हो गई। एक संत को प्रणाम किया, संत ने कारण पूछा, इन्होंने परिचय दिया। परिचय के बाद संत ने कहा इस गंध सुगंध और ये त्रैवर्त की जो माया है जिसे गंध सुगंध और दुर्गंध कहते हैं, इस
उसका वर्णन ब्रह्म मुहूर्त में हम बताएंगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी संध्या बंदन करने लगे, सुखदेव जी विश्राम करने लगे। बरगद वृक्ष के अधीश्वर ब्रह्म मुहूर्त में कल छठवें दिन की कृष्ण कथा में जो बताएंगे सुखदेव जी को, जो सुखदेव जी कहेंगे, हम भी आपके सामने दर्शनाभिलाषी हैं, हम सब आपके, कल आप सब उपस्थित हों, हम भी उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण।